जय श्री राम साथियों। आप कैमरे पे जिस महात्मा को या जिस बाल संत को देख पा रहे हैं, ये हैं पूरे प्रयागराज के महाकुंभ में सबसे छोटे नागा साधु। जी हाँ साथियों, इनकी उम्र देख करके आप हैरान ना होइएगा और इनकी बाल तपस्या देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए 14-15 साल का बालक कैसे दंड मार रहा है और कैसे अपने शरीर पर भस्मी रमाए हुए है। साथियों, आज भी हमारा भारत देश सनातन संस्कृति से इतना ज़्यादा भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि जिसकी गणना महाकुंभ में देवता भी नहीं कर सकते हैं। साथियों, हमारे प्रयागराज महाकुंभ में ऐसे ऐसे अद्भुत संतों का समागम हो चुका है, या तो कहें ऐसे ऐसे महासंतों का आगमन हो चुका है जिनको हमने, आपने या किसी ने देखने की कभी कल्पना नहीं की होगी। ऐसे ऐसे महात्मा, ऐसे ऐसे संतों का आगमन हो चुका है जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं, बड़ी बड़ी भस्मी रमाए, बहुत बड़े बड़े तपस्वी संत महात्मा हमारे प्रयागराज कुंभ में उपस्थित हो चुके हैं। तो साथियों, आप जिस इस बाल संत को देख पा रहे हैं, ये हमारे महाकुंभ के सबसे छोटे संत हैं और देखिए सैकड़ों दंड मारते हैं। जी हाँ, हैरान ना होइएगा, सैकड़ों दंड मारते हैं और ये नागा साधु हैं और बाल संत भी हैं। और साथियों, आपको मैं बता दूं, आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि इतनी कड़ाके की ठंड में हाड़ कंपा देने वाली जो ठंड है, उसमें ये संत देखिए बिना कपड़े के। इसे हम भगवान का चमत्कार ना कहें तो और क्या कहें। ऐसी हाड़ कंपा देने वाली ठंड, जहां हफ्तों से कोहरा पड़ रहा है, बारिश हो रही है, धूप निकलने का नाम नहीं ले रही है, वहाँ ऐसे ऐसे हमारे भारत देश के संत तपस्वी हैं जो देखिए धूमी रमाए बैठे हुए हैं और ना तो कोई कपड़ा, ना तो अंग में कोई वस्त्र, लेकिन फिर भी वैसे ही भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं। और ये जो नागा साधु आप लोग देख पा रहे हैं, बाल संत हैं। और साथियों, इनसे पूछने पर पता चला है कि ये पढ़ाई भी करते हैं और ये बालक अभी सिर्फ और सिर्फ 8वीं में पढ़ रहा है। और साथियों, इसकी तपस्या के आगे तो देवता भी नतमस्तक होते हैं। आप लोग खुद देख पा रहे होंगे, खुद गणना कर सकते हैं कि जो बाल संत हैं, ये जो बाल योगी हैं, ये पूरे शरीर में भस्मी रमाए हैं और देखिए चेहरा कैसे खिला हुआ है, कैसे चेहरा जगमगा रहा है। ऐसे लगता है कि मानो ठंड का नामो निशान ना हो। इसे ही कहते हैं हमारी सनातन संस्कृति, इसे ही कहते हैं हमारा देवलोक प्रयागराज, जिसमें साथियों इस साल महाकुंभ मनाया जा रहा है और तरह तरह के साधु संत महात्मा उपस्थित हुए हैं। उनमें से एक ये बाल संत हैं जिनको आप लोग देख पा रहे हैं। कितनी अद्भुत शक्ति है। आज भी जो लोग कहते हैं कि ये सब हवाई है, शक्तियाँ, तपस्या, कुछ नहीं होता है, ये सब अंधभक्ति है, तो उनको भी मैं बता दूं कि अगर ये अंधभक्ति है तो आखिर ये क्या है। ऐसा बाल संत जहाँ पे छोटे छोटे 14-15 साल के बालक बोलना तक नहीं जानते हैं, वहीं ये बालक देखिए कितनी अद्भुत शक्ति लिए, कितनी अद्भुत तपस्या लिए, धूमी रमा रहा है और भगवान के भजन में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में चमत्कार है, शक्तियाँ हैं। उसी शक्तियों के कारण से, वही भगवान की कृपा से ये बालक देखिए कैसे तपस्या कर रहा है। ये बहुत ही अद्भुत बालक है। और हमारे द्वारा इससे कई सवाल पूछे जाने पर इन्होंने जब खान पान के बारे में बताया तो इन्होंने कहा कि जो हमारे गुरु का आदेश होता है उसी को हम खाते हैं और वैसे ही तपस्या करते हैं। और इनसे पूछे जाने पर तो इन्होंने प्रवचन में बताया कि अगर हमें अगले जन्म से जीवन या मरण से मुक्ति पाना है तो हमें कहीं ना कहीं से साधुवाद अपनाना होगा और अपने सनातन संस्कृति को बढ़ाना होगा। और तपस्या में ही, भगवान के नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। और ये बालक लगातार देखिए कैसे तपस्या करता है और कैसे भगवान की अर्जी लगाता है। और अगर आप भी इस बाल संत के दर्शन करना चाहते हैं तो पधारिए महाकुंभ प्रयागराज में।
जी हाँ साथियों, मैं कह रहा हूँ पधारिए महाकुंभ प्रयागराज में, जिसमें अनेकों, जी हाँ एक नहीं अनेकों ऐसे देव महर्षियों के दर्शन होंगे जिनको देख पाना दुर्लभ है। अगर जीवन को धन्य बनाना है तो प्रयागराज में ऐसे बाल संतों के दर्शन करने अवश्य जाएं। जी हाँ साथियों, ऐसे संतों के अगर दर्शन करना है तो आप लोग प्रयागराज जरूर पधारें। और देखिए कैसे बाल संत धूमी रवाए, अंग में एक भी वस्त्र नहीं और पूरे शरीर पर भभूति लगाए, अद्भुत, इसे क्या कहें हम, इसे भगवान का आशीर्वाद नहीं तो क्या कहें। देखिए कैसे दोनों गुरुओं के बीच में बैठा ये बालक प्रयागराज में तप में लीन है। और जैसे भी हमने इससे सवाल किए, इन्होंने हर सवाल का वैसे ही जवाब दिया। तो साथियों अद्भुत संत हैं, अद्भुत। इनकी जो भी देखिए रहन सहन और जैसे भी ये वहाँ पे निवास कर रहे हैं महाकुंभ में, वैसे अपना सब कुछ पूरा बता भी रहे हैं कि ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं और कैसे कैसे तपस्या करते हैं। तो इन तमाम जानकारियों को आप लोगों के बीच में हम साझा कर रहे हैं। और ये जो बाल संत हैं अद्भुत है, अद्भुत, अकल्पनीय। बताइए 13-14 साल का बालक कैसे तपस्या में लीन है, इसे भगवान की हम शक्ति ही कहेंगे। और ये भगवान की प्रेरणा से ही ऐसे सब कुछ होता है। क्योंकि आप सब लोग भी जानते होंगे साथियों कि 13-14 साल का अबोध बालक, वो तो अच्छे से पढ़ने लिखने में भी मन नहीं लगा पाता है, लेकिन ये बालक देखिए कैसे भगवान के भजन में लगा हुआ है। और ख़ास बात यह है कि ये बालक पढ़ता भी है। तो देखिए कितनी अकल्पनीय बात है, कितनी सोचने वाली बात है कि ये बालक कैसे। और एक और अजीब सी कहानी मतलब बालक ने बताई कि ये जो अपनी माता पिता की संतान है, तो इनके माता पिता की जब संतानें होती थी तो वो होते ही ख़त्म हो जाती थी, यानी कि एक्सपायर कर जाती थी। तो जब ये पैदा हुए तो इनके माता पिता ने इन्हें महात्माओं के सुपुर्द कर दिया, यानी कि महात्माओं को सौंप दिया, महर्षियों को सौंप दिया। और ये बालक धीरे 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 बढ़ते हुए भगवान की तपस्या में लीन हो गया और गुरु से नाम लेकर के नाम जप करने लगा और भगवान की भक्ति में लग गया। तो ये कहीं ना कहीं भगवान की प्रेरणा ही है, भगवान का आशीर्वाद ही है। क्योंकि देखिए ये बालक, और कितनी सोचने वाली बात है, विचारणीय बात है, इनके माता पिता की कोई संतान जीवित नहीं रहती थी और आज देखो ये भगवान का भजन कर रहा है, भगवान के मार्ग पर चल रहा है ये बालक। तो कहीं ना कहीं से भगवान को बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, रियल में हमारी पृथ्वी पर आज भी भगवान हैं, हमारे अंदर आज भी भगवान है। हमें झांक करके देखना चाहिए, हमें मान करके देखना चाहिए, हमें विश्वास करके देखना चाहिए। और यही सब हमारे भारत देश की संस्कृति है, यही हमारे भारत देश का जो पुरानी परंपरा रही है, रीति रिवाज रहे हैं, तो वही सब दिखाने की कोशिश की गई है। अद्भुत है हमारा प्रयागराज, अद्भुत है महाकुंभ और अद्भुत है यहाँ का रहन सहन। तो आप लोग अगर ऐसे ही महात्माओं के दर्शन करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे ही संतों के दर्शन करते रहिए। साथियों अद्भुत प्रयागराज में स्वागत है आप लोगों का। धन्यवाद।